नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चले हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चले
कि हम सभी ने इस भजन के माध्यम से सुना कि नगरी हो अयोध्या सी और रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। एक सच्चा भक्त गुरु महाराज जी के चरणों में, परमात्मा के चरणों में बार बार यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे इन चरणों से कभी अलग मत करना। जिस प्रकार हनुमान जी सदैव भगवान के चरणों की सेवा में लीन रहते, सदैव भगवान के चरण कमलों की सेवा करते, और जब हमेशा हनुमान जी सदैव भगवान के चरणों में ही बैठे हैं, भगवान के चरणों की सेवा कर रहे हैं, तो भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी आपस में बात करते हैं कि हनुमान जी हमें सेवा का मौका ही नहीं देते, क्योंकि जब देखो तब हनुमान जी भगवान के चरणों को पकड़कर बैठे रहते हैं, भगवान की सेवा करते रहते हैं। तो सभी मिलकर माता जानकी जी से कहते हैं कि हे माता जानकी, हमें भगवान के चरणों की सेवा करना चाहते हैं, पर हनुमान जी भगवान के चरणों को छोड़ते ही नहीं, ताकि वो छोड़े तो हमें भी मौका मिले। तो ऐसा कीजिए कि हनुमान जी को एक दिन की छुट्टी दे दीजिए, अवकाश छुट्टी मिलेगी तो हमें मौका मिलेगा। अब जब भरत जी ने, लक्ष्मण जी ने और शत्रुघ्न जी ने माता जानकी जी से प्रार्थना करी कि हम प्रभु श्री राम जी से तो ये कह नहीं सकते, पर आपसे कह सकते हैं, क्योंकि आप हमारी माँ हैं और आपकी कृपा से हमें भी भगवान के चरणों की सेवा का मौका मिलेगा। तो माता जानकी हनुमान जी से कहती है कि हे हनुमान जी, आज आपको दरबार में उपस्थित नहीं होना, आज आपको दरबार से बाहर बैठना है। अब जैसे माता ने ऐसी आज्ञा दी तो हनुमान जी कुछ बोल नहीं पाए, पर दुखी हो गए कि मुझे भगवान से दूर कर दिया, भगवान के चरणों से मुझे दूर कर दिया। और जैसे प्रभु श्री राम जी देखते हैं कि सभा में सभी लोग उपस्थित हैं, सभी लोग बैठे हैं, केवल हनुमान जी नहीं, तो भगवान सबसे पूछते हैं कि हनुमान जी कहाँ है। माता जानकी जी बताती हैं कि हनुमान जी को आज छुट्टी मिली है और आज वो दरबार में नहीं आएंगे, वो बाहर बैठे हैं। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हनुमान जी के बिना ये सभा भी अधूरी है। हनुमान जी को बुलाया जाए। और जब हनुमान जी को बुलाया गया तो देखा कि हनुमान जी बड़े दुखी हो रहे हैं। तो भगवान हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप दुखी मत होइए, मैंने आपके लिए सेवा ढूंढ कर रखी है। तो हनुमान जी कहते हैं कि भगवान, अब मेरे लिए क्या सेवा बची, क्योंकि आपके चरणों में भरत जी, शत्रुघ्न जी है, लक्ष्मण जी है, वो भी आपकी सेवा कर रहे हैं, सबने सारी सेवा ले ली, मैं तो देख रहा हूँ कि मेरे लिए कुछ सेवा बची नहीं। तो भगवान कहते हैं कि नहीं हनुमान जी, आपको मैं सेवा देता हूँ कि जब मुझे जमाई आएगी, उबासी आएगी, तो तब आपको चुटकी बजानी है, और जब आप चुटकी बजाएंगे तब मेरी उबासी बंद होगी। अब हनुमान जी ने जैसे ही सेवा प्राप्त की तो हनुमान जी बड़े खुश हो गए, क्योंकि उबासी कभी भी आ सकती है, किसी भी समय आ सकती है, उसका कोई विशेष समय नहीं है। अब हनुमान जी वहीं बैठ के भगवान के मुख की ओर निहार रहे हैं, कहीं और उनका ध्यान नहीं, क्योंकि कब उबासी आ जाए कुछ पता नहीं। अब जैसे अब भगवान इधर देखे तो हनुमान जी छलांग मारकर कभी उधर जाए, कभी इधर जाए। अब सब लोग बड़ी परेशान कि इससे अच्छा तो ये चरणों में ठीक थे, एक जगह बैठे थे, अब बार बार इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं। हनुमान जी देखते हैं कि जब जब भगवान को उबासी आएगी तब तक मुझे क्या करनी है, चुटकी बजानी है। जब सभा समाप्त हुई, भगवान अपने कक्ष में जाने लगे तो पीछे पीछे हनुमान जी भी जा रहे हैं। माता जानकी जी देखते हैं कि हनुमान जी भगवान के पीछे पीछे जा रहे हैं। तो माता जानकी जी कहती हैं कि हे हनुमान जी, अब आपका वहां कोई काम नहीं है, क्योंकि भगवान को विश्राम करना है। हनुमान जी कहने लगे कि हे माता, सोते वक्त भी भगवान को जुआई आ सकती है, उबासी आ सकती है, तो मुझे भगवान ने जो सेवा सौंपी है उस सेवा का यही लाभ है कि मैं निरंतर भगवान के समीप रहूं, साथ रहूं।
माता जानकी जी कहती है कि नहीं, मेरी आज्ञा है कि तुम भगवान के कक्ष में जाओगे नहीं, और जाओ कमरे से बाहर रहो, बाहर बैठो। अब हनुमान जी बाहर बैठ गए। जब प्रभु श्री राम जी सो जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जब जागते हैं तो उन्हें जमाई आती है, उबासी आती है, और जैसे जमाई आई तो भगवान का मुख खुला का खुला रह गया। माता जानकी जी देखती हैं कि ये क्या हुआ, भगवान का मुख बंद नहीं हो रहा है। माता जानकी बड़ी परेशान हो जाती है, सबको बुलाती है और सब आते हैं, और सबने जब पूछा, पता किया तो सबको याद आया कि हनुमान जी को भगवान ने सेवा सौंपी है कि जब वो चुटकी बजाएंगे तब भगवान की जवाई बंद होगी। और हनुमान जी को फिर बुलाया गया, और जैसे ही हनुमान जी ने चुटकी बजाई तो भगवान का मुख बंद हो गया। ये चमत्कार देखकर वहां पर सभी लोग चकित हो जाते हैं कि हनुमान जी को भगवान के चरणों में कितना प्रेम है कि हनुमान जी ने अपनी एक चुटकी में भगवान को अपने वश में कर दिया। तो कहने का तात्पर्य कि हनुमान जी का भाव महान है, उनकी सेवा निष्ठा लगन महान है, और उनकी सेवा में भगवान स्वयं बंद रहे। ठीक इसी प्रकार हमें भी अगर प्रभु श्री राम जी की कृपा को प्राप्त करना है, श्री गुरु महाराज जी की दया के पात्र बनना है, तो हनुमान जी की तरह हमें भी सेवा में भाव होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। और जब एक भक्त का भाव इतना पवित्र होता है तो उसका कार्य करना सफल हो जाता है, तो उस जीवन को सफल